कल से गांव की ये गलियां वीरान हो जाएंगी फिर से, क्योंकि जून के महीने की जो छुट्टी है ना उसका कल आखिरी दिन है, कल 30 तारीख है। और उसके बाद सब अपने अपने स्कूलों के लिए चले जाएंगे। जो दिल्ली वाले होंगे वो दिल्ली चले जाएंगे, जो देहरादून कहीं भी किसी भी शहर में रहते हैं सब अपने अपने शहरों के लिए चले जाएंगे। और गाँव एक बार फिर से अकेला सा ही छूट जाएगा और रह जाएंगी बस कुछ जून की छुट्टियों की यादें। नमस्कार, मैं प्रियंका जगवाण उत्तराखंड रुद्रप्रयाग से। तो आज की मेरी वीडियो की शुरुआत हो रही है दिन के 4 बजे से और अभी मस्त वाली हवा चल रही है। और क्योंकि मेरे कपड़े थे कुछ छत में रखे हुए, इसीलिए मैं दिन के टाइम पे यहाँ पे आई, क्योंकि फिर किसी भी टाइम मौसम ख़राब हो जाता है। तो मैंने कहा कि मौसम ख़राब होने से पहले अपने कपड़ों को ले चलते हैं नीचे। अपने घर की छत में आऊँ और अपने किचन गार्डन की बात ना करूँ तो ऐसा हो ही नहीं सकता। तो हमारे घर की छत पे जो हमारा किचन गार्डन का हाल है वो कुछ इस प्रकार से है कि जो ये भुट्टे हैं ये भी खूब बड़े बड़े हो चुके हैं, आप देख सकते हैं। और यहाँ पे बैंगन के खूब सारे जो पौधे हैं उनमें भी खूब सारे फूल आ रखे हैं और किसी किसी पे तो बैंगन भी आ रखे हैं। इस साइड की क्यारी में ये कुछ भिंडी भी आ रखी हैं और कुछ भिंडियाँ इनसे तोड़ भी ली हैं। और इसमें सब कुछ मतलब मिक्स सब्जियां हैं। यहाँ पे ये जख्या है जिसका कि तड़का हम जब सब्जी में डालते हैं तो बहुत ही टेस्टी होता है। और इस साइड से भी काफ़ी सारे बैंगन के पौधे हैं जिनमें खूब सारे बैंगन अभी छोटे छोटे आ रहे हैं और कुछ इनमें कल परसों ही हमने तोड़े और सब्जी के लिए बनाए। ये देख सकते हैं कितने सारे ये बैंगन इनमें लग रखे हैं। तो अब ये देखिए इधर इस साइड के बैंगनों में ना जितने भी ये बैंगन के पौधे हैं सब में बैंगन लग रखे हैं। इधर से बीच में ये चौलाई का पौधा भी है और परसों ही हमने खूब सारे चौलाई की सब्ज़ी भी बनाई। यहाँ पे एक करेले की बेल भी है जिसके लिए ऊपर ये तार जा रही है। कल परसों तक ये हार्वेस्टिंग करने के लिए तैयार हो जाएंगे और हम मस्त वाली बैंगन की सब्ज़ी खाएँगे, बिल्कुल फ्रेश ऑर्गेनिक अपने किचन गार्डन की। इस बार के सीज़न में मेरे देवर ने चिड़ियों के लिए बहुत ही अच्छी व्यवस्था कर रखी है उनके घोंसलों के लिए, और इसके लिए तो मुझे लगता है थोड़ा सराहना भी करनी चाहिए मेरे देवर जी की। तो आप लोगों को दिखाती हूँ किस प्रकार से तैयारी कर रखी है कि जब कोई भी चिड़िया आएगी और अपना घोंसला बना लेगी तो यहाँ पे इस प्रकार से जो ये लौकी देख रहे हैं ना, तो ये जो पिछले साल की लौकी है सूख चुकी है, इसके पूरे बीज वगैरह निकाल लिए हैं और इस पर ये देखिए ये होल हो रखा है। तो कभी भी कोई भी चिड़िया आएगी तो इसमें अपना आसानी से घोंसला बना सकती है। और इसी प्रकार से एक दूसरी सूखी लौकी ये भी है, इसमें भी इसी प्रकार से एक होल हो रखा है। मैं आप लोगों को दिखाती, ये देखिए। और देखते हैं कब कोई चिड़िया आती है और इनमें अपना घोंसला बनाती है। घर की छत पे जो ये मस्त वाली किचन गार्डनिंग हो रखी है तो ये मेरे देवर का ना जून का जुनून कह सकते हैं। और वैसे भी मेरे देवर भी यही कहता है कि ये जून का जुनून है कि एक महीने में इतनी सारी सब्जियां मैंने बो दी। क्योंकि जिस टाइम स्टार्टिंग में हम आ रखे थे तो बिल्कुल इतनी सी मतलब बिल्कुल अंकुरित से हो रखे थे, केवल मिट्टी से ऊपर आ रखे थे। और इतनी मेहनत की, मतलब दिन रात लगा रहा इसके पीछे, तभी गुड़ाई पानी अलाना फलाना जो भी कुछ होता है किचन गार्डनिंग में जितनी चीज़ों की ज़रूरत होती है, खाद पानी वगैरह सब कुछ बराबर। और देखिए ये यहाँ पे मकई कितनी बड़ी हो चुकी हैं। तो ये सब संभव हो पाया है जुनून के कारण, यानी कि मेरे देवर जी के जो सब्जियों के प्रति लगाव है ना उसके कारण से। हमारे घर की छत से सामने वो हरियाली देवी का डांडा दिखाई दे रहा है, जहाँ पे देख के ऐसा लग रहा है कि शायद से वहाँ पे बारिश आ रही होगी, लेकिन ये कंफर्म नहीं कह सकते कि वाकई में वहाँ पे बारिश आ रही होगी। क्योंकि पहाड़ों में अक्सर गर्मियों के टाइम पे मौसम कुछ ऐसा लगता है जैसे मानो जैसे कि पूरे मौसम में जैसे धुंध सी मतलब लगती है, मौसम क्लियर सा नहीं लगता। तो उससे मतलब अगर दूर से हम कहीं देखते हैं तो ऐसा लगता है कि बारिश आ रही है, और बल्कि अपने आस भी देखते हैं तो हल्की हल्की धुंध जैसी महसूस होती है। तो इसी वजह से कंफर्म नहीं हो पा रहा कि वहाँ पे बारिश होगी कि नहीं हो रही होगी। ऐसे ही सामने की पहाड़ियों की तरफ भी अगर नज़र पड़ती है तो ऐसे ही महसूस हो रहा पूरे मौसम में जैसे हल्की हल्की धुंध जैसी, मतलब जो मौसम है वो बिल्कुल क्लियर नहीं लगता। और इसी प्रकार से पूरे मौसम में धुंध जैसी लग रही है। ऊपर आसमान में बादल भी लग रखे हैं। वहीं दूसरी तरफ हमारे घर के किचन गार्डन के नीचे वाली साइड में यहाँ पे जो ये अदरक है ये भी खूब बड़ी इसकी पौध हो चुकी है। और जो ये लौकी की बेल देख सकते हैं स्टार्टिंग में बिल्कुल नीचे ही थी और अभी बढ़ के इतनी बड़ी हो चुकी है, पूरी छत को इसने ऊपर तक कवर कर लिया है। और अभी ऊपर के लिए डोरी लगा रखी है
जिससे कि ये जो बेल है ऊपर सीधा छत में चली जाए। कुछ दिनों में ये आम भी अब पक के तैयार हो जाएंगे खाने के लिए। लेकिन जब तक आम को खाने का समय आया तब तक काफ़ी सारे जो आम थे वो बहुत सारे आम झड़ गए, लेकिन गिने चुने बच रखे हैं, तो कोई बात नहीं, उन्हीं से हम काम चला लेंगे। यहाँ पे इस जो ये खीरे की बेल है इसमें 2-3 खीरे हमने खा भी लिए हैं और एक खीरा आप देख सकते हैं क्या मस्त हो रखा है। और अब करते हैं इसकी भी हार्वेस्टिंग। यहीं से जो इस साइड करेले की बेल है ना, इस पे भी खूब सारे आजकल करेले आ गए हैं और कुछ इनमें हार्वेस्टिंग भी कर लिए कुछ करेलों की, और कुछ अब बाकी हैं, मतलब अब छोटे छोटे हैं, कुछ 2-4 दिन में इनकी भी हार्वेस्टिंग कर लेंगे। और खूब ऊपर तक इसकी बेल भी चली गई है। गौशाला के पीछे की साइड मेरे देवर ने यहाँ कद्दू की बेल भी लगाई है और इस तरफ से शायद से ककड़ी की, मुझे समझ सॉरी तोरी की बेल है। और इधर मिर्चों के पौधे लगा रखे हैं मेरे देवर ने इस साइड से। इधर से इन वाले बैंगनों पे ये ग्रीन वाले बैंगन हैं और ऊपर जो बैंगन थे वो बैंगनी ही कलर के बैंगन थे। यहाँ पे ये ग्रीन वाले लग रखे हैं जो कि खाने में बहुत ही स्वादिष्ट होते हैं। और इनको इन कट्टों में लगा रखा है, ऐसे इन कट्टों में ऐसे। और इस प्रकार के बहुत सारे बैग मेरे देवर ने इस बार किचन गार्डनिंग के लिए ला रखा है, क्योंकि हमारे पास घर में किचन गार्डनिंग के लिए जो स्पेस है वो बहुत ही कम है, तो सीमित स्पेस में बहुत सारे इस प्रकार के बैग ला रखे हैं, जिससे कि जितना हो सकता है पॉसिबल उतना मतलब सब्जियां उगा लेते हैं। यहाँ पे पता नहीं ये क्यों बिल्कुल मुरझा गया है। यहाँ पे ये तोरी की बेल है, ये मुरझा गई है यार बिल्कुल, पता नहीं किस कारण से मुरझा गई होगी, समझ में नहीं आ रहा। यहाँ पे अभी मैंने दाल भी रख दी है, शाम की तैयारी कर दी है, क्योंकि आज है मेरा सोमवार का व्रत। और सबसे अच्छी बात यह है कि आज सोमवार के साथ साथ आज पूर्णिमा भी है, तो मतलब एक प्रकार से 2 व्रत मेरे एक साथ हो गए हैं, तो बहुत ही खुश हूँ मैं। और व्रतों को रखने के बाद ना एक अलग ही संतोष मिलता है, मुझे तो ऐसे ही लगता है। आपको कैसा लगता है?